टोरेंट प्राइवेट कंपनी में अगर उसके वहां चले जाऊं और मैं लॉक मार दूं ना, मुझ पे किडनैपिंग केस बन जाएगा। लेकिन अंदर भाई, बड़ा भाई अंदर है, छोटा भाई बाहर धरने की एक्टिंग कर रहा तो थोड़ी केस करेगा। ये लोग वहां जाकर के फांसी लगा रहे कैमरे में आने के लिए, तालियां पीट रहे, जमीन पीट रहे, उसको डोर मार लॉक कर रहे। ताला किसका था वो पता करो। ताला भी तो टोरेंट कंपनी से मांगा गया। सके भाई को बाहर ताला मार के हाजिरी कोई भर लेता है, वहां पर कोई फांसी लगा लेता। कार्टून चालू है भाई। सामने कि मैं सबके सामने बोलूंगा ताकि जनता इनसे सवाल पूछे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। एमआईएम पार्टी से सैफ पठान, कलवा मुमरा के अध्यक्ष, फिर उन्होंने स्पीड पकड़ ली है। किस तरह से उन्होंने चैलेंज किया है मुमरा शहर में टोरेंट को। सैफ पठान टोरेंट के खिलाफ फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, बहुत जल्द भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि टोरेंट के मामला के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से शहर में एक नौटंकी चालू है, कहीं टाला मारो आंदोलन चालू है तो क्या कहीं कुछ चालू है, तो उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने बुलाया है कि एमआईएम, आपको पहले से पता है कि फर्स्ट डे से जब से ऐलान हुआ था कि टोरेंट शहर में आएगी या प्राइवेटाइजेशन होगा या किसी को फ्रेंचाइजीकरण होगा, तब से एमआईएम ने अपना एहतजाज जताया है इसके खिलाफ कि हमको यानी शहर में प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। फिर उसकी आगे की कहानी आपको पता है कि 2019 के जनवरी में हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे और किस तरीके से एक साल तक यानी उसको हमने रोका रखा, हमारी भूख हड़ताल के जरिए उसको रोका गया। और फिर लॉकडाउन के अंदर जो हम लोग यानी इसके खिलाफ थे उनको नज़रबंद करके घरों के अंदर, जैसे हमारे मरहूम रफीक मुकादम साहब है, मैं हूँ, जावेद भाई है, और भी जो शहर के लोग यानी थे, लिसान भाई है, और भी लोग हैं, उनको घरों पे पुलिस ने रात को रोका और रात के 12 बजे शहर में टोरेंट को लाया गया। अब उसके बाद की भी कहानी आपको पता है कि किस तरीके से टोरेंट के खिलाफ यानी हर किसी ने एहतियात करा। आज हमारा साइनिंग अभियान चालू है टोरेंट के खिलाफ। कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। अभी ये दिखावा कंपनी निकल पड़ी है, टाला मार रहे, कहीं खुद को फांसी दे रहे, किसी के आंख में हाजिरी आ जा रही, दुनिया के ड्रामे और एक्टिंग शुरू हो गई है। जो हमारे जावेद सिद्दीकी भाई है, इन्होंने MSCDCL से, आपको पता होगा कि ये भी अपने तौर से 2020 से फाइट कर रहे हैं। इन्होंने MSCDCL से काफी मांगनी की है। इन्होंने कहा है कि टोरेंट शहर में जो पीडी वसूल रही है वो सरासर गलत है, उसे रोका जाए। शहर में पीडी की वसूली ना की जाए, क्योंकि पीडी आपके अधिकारियों के भ्रष्टाचार का नतीजा, जो आज हमारे शहर पे इतना पीडी का अमाउंट बचा हुआ है, यह हमारे शहर के इनोसेंट लोगों की गलती नहीं है। फिर उसके बाद जो शहर में मीटर जबरन बदली किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यानी काफी मीटर्स बदल जा चुके हैं और काफी बदली किए जा रहे हैं। इसके लिए जो हमने सिग्नेचर अभियान करा था, हम उसके साथ साथ अभी एक नया ऐलान कर रहे हैं कि जावेद भाई ने उनको कोर्ट से नोटिस दिया, वो भी आपको पता होगा। MSCDCL को हमने लेटर्स दिया, लेकिन कोई टोरेंट को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हमारे पास हमारा डेमोक्रेटिक एक राइट्स बचा हुआ है कि हम अब इसके खिलाफ, जब हमारी कहीं सरकार में बात नहीं मानी जा रही है, हमारी कोई यानी जहाँ डिपार्टमेंट में बात नहीं मानी जा रही, तो उसके खिलाफ अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इसके खिलाफ उपोषण पे जाए। आज जावेद भाई ने, जो सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर है MSCDCL के, उनसे मुलाकात की, उनको मेमोरेंडम हैंड ओवर किया और उनसे कहा है कि अगर 13 मार्च तक आप लोगों ने हमारी जो मांगनी पिछले 2 सालों में आपसे की गई है उस पर यानी आप लोगों ने सुनवाई नहीं की, जिस तरीके से जबरन टोरेंट यहाँ शहर में मीटर बदल रहा उस पर रोक नहीं लगाई गई, जिस तरीके से पीडी वसूली शहर में जबरन की जा रही है उसको नहीं बंद किया गया, तो हम उपोषण पे जाएंगे। हमारी टीम इसके खिलाफ 13 मार्च के बाद उपोषण पे जाएगी। तो यही आप लोग को बताना था कि बहुत जल्द यानी 13 मार्च के बाद MIM टीम उपोषण पे बैठेगी और आपके जरिए से यही मैसेज देना था शहर वासियों को। हमारा विरोध तो वो इंटरेस्ट माफी और उस पर भी है कि हम इंटरेस्ट माफ करके भी आपको पैसा क्यों देंगे। सबसे पहली बात तो टोरेंट थर्ड पार्टी है, वो MSCDCL नहीं है या वो गवर्नमेंट की यानी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज, जब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003, वो आपको जब खुद बोलता है, उसके अंदर एक आर्टिकल है, वो बताता है कि 2 साल तक अगर आपने पीडी वसूली नहीं की, जो परमानेंट डिस्कनेक्टेड होते, कंज्यूमर से आपने इंटरेक्ट नहीं किया, तो आप उससे वसूली नहीं कर सकते। ये पेपर पे है आपके पास? मैं श्योर है, मेरे पास GR है उसके, मैं आपको GR भी दे दूंगा। तो जब ऐसा GR इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में खुद मेंशन किया गया है, तो टोरेंट को ये राइट्स कहाँ से आए कि वो 20 साल पुराना बकाया वसूला हमारे बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में
साफ मेंशन किया गया है, सेक्शन 56/1 या 2 है उसका। मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ वो दे दूंगा जी यार, आप भी चेक कर सकते हैं। मैं शायद 56 और 57 पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसके अंदर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 उसमें साफ मेंशन किया गया है कि पीडी की रिकवरी अगर 2 साल तक कंज्यूमर्स को, जो भी अथॉरिटी जिसका पीडी किया गया है, जिसका बकाया बाकी है, पीडी ही नहीं सिर्फ, अगर बकाया भी बाकी है, पीडी नहीं भी हुआ और कुछ बकाया भी बाकी है आपका, अगर 2 साल तक आप इंटरेक्ट नहीं करते हो कंज्यूमर से, तो आप उससे वसूल नहीं कर सकते। आपको फिर उसको नया कनेक्शन देना और नई कहानी शुरू होना है। तो ये कहां से आया राइट्स के 20 साल पुराना वसूली जा रहा है। जो पीडी का पेंडिंग ड्यू रहेगा वो पेंडिंग ड्यू मतलब जो भी मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन से पहले जो भी ड्यू रहता है उस देखिए मैं वो आपको वेव ऑफ बताता हो हूं, जाएगा। परमानेंट डिस्कनेक्टेड किया किसने? हमारी मांगनी क्या आप, जब जावेद भाई ने पहला जो नोटिस दिया है MSEDCL को, उसमें मांगनी ये की कि परमानेंट डिस्कनेक्टेड है ना, कोई शहर के वासी ने नहीं किया। MSEDCL मैं आपको बता, हमारे शहर के भोले भाले लोग थे उस टाइम पे, जब MSEDCL बताता था आपका 10,000 बिल हो गया, 20,000 बिल हो गया, तो हमारे लोग जाते थे कि साहब 20,000 है, हम भर देते। तो बोले आप 20,000 मत भरो, क्यों इतना भरते हो, मैं आपका 10,000 में खत्म कर देता हूँ। हमको क्या लगता था कि 10,000 भर करके हमारा बिल खत्म हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन वो 10,000 लेकर के आपको एक नया मीटर दे देता था उस वक्त पे, और आपका वो उसको परमानेंट डिस्कनेक्ट कर देता था, और 2,000 का जो भी खर्चा होता था मीटर लगाने या जो ऑफिशियल फीस और जो 1,000 फाइन बता करके आपको वो लेता था, बाकी 7-8,000 खा लेता था। और जो अमाउंट रहता है उसके प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता आज तक चढ़ता गया। तो हमारी मांगनी ये है कि जितने जो अधिकारी के रहते हुए जितने परमानेंट डिस्कनेक्टेड हुए इस शहर में, आप कंज्यूमर्स को पकड़ने से पहले, जावेद भाई ने वही मांगनी करी कि कंज्यूमर्स को पकड़ने से पहले आप वो अधिकारी को पकड़े, उस पर इंक्वायरी बिठाए, उसको पहले आप यानी इंक्वायरी बिठा करके पूरी डिटेल्स लोगों के सामने लाए। अगर वो भ्रष्ट, उसने करप्शन किया और हम श्योर है कि वो करप्शन ही है, करप्शन में तो उसे जेल भेजे, उसके बाद हमारे कंज्यूमर्स को आप टच करें हमारे शहर के, क्योंकि यहाँ पर सब 3rd, 4th, 5th पार्टी हो चुकी है। 20 साल पहले जावेद भाई, मैं ये जो घर में आप मेरे घर में बैठे हो, मैं इस घर में नहीं रहता था, मेरे से पहले कोई और रहता था। मैं इस घर में आज 10 साल पहले आया हूं, अगर मुझसे 20 साल पहले कोई बकाया इससे मांगा जाएगा तो मैं क्यों भरूंगा? मैंने नहीं, लेकिन आज टोरेंट क्या बोले, नहीं आपको भरना पड़ेगा क्योंकि आप वो घर में हो। ऐसे कोई तो पहले तो आप जो पीडी मांग रहे हो 2 साल बाद का, वही सबसे पहला गलत। उसके बाद केसेस आए आपके पास? ऐसे मेरे पास हजारों केसेस है, लोग हमारे घर पे आ रहे हैं और इंटेलिजेंस, फिर टोरेंट के पास हथियार है कि वो कोर्ट से नोटिस देता है, पुलिस वाले उसकी तरफ से बात करते, अगर कोई बोलने जाता है, उससे बात करने जाता है तो डायलॉग बाजी करने जाता है तो 353 सेक्शन लग जाता है। आपने सिक्का देखा है? सिक्के की एक तरफ काटा होता है तो टोरेंट काटा है, और एक तरफ छापा होता है तो एनसीपी छापा है, दोनों एक ही सिक्के, बस ये कि दोनों रूप अलग दिख रहे। मुझे आप बताओ, मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया कि जो वहां पर धरना दे रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स किसके है MSEDCL में? मैं अभी आपको एक कंपनी का नाम बताता हूं, मुझे आप ये बताएं, MH एंटरप्राइजेस, ये कंपनी किसकी है? इसका बिल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बता रहा हूं आपको बड़ी जिम्मेदारी से सुन लो, MH एंटरप्राइजेस ये कंपनी किसकी है? मेरे पास उसके लाइसेंस की डिटेल्स है, मैं वो दूसरी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोलूंगा। MH एंटरप्राइजेस जो बिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो मेंटेनेंस कर रही है इस शहर में, यानी शील, दीवा और ढाईगर बुमरा जितना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टोरेंट का, और ये कंपनी, मैं आपको और एक रोशनी देते हुए चलता हूं कि ये कंपनी, ये लाइसेंस जो इसके कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ बना है, जो लाइसेंस, वो भी टोरेंट के शहर में आने के बाद बना है। तो ये कौन से इसके शहर अध्यक्ष ने किसको अपने आदमी को खड़ा करके, कौन से नजदीकी को खड़ा करके किसके नाम पे लाइसेंस बनाया, मैं जनता के सामने वो खोल के रखूंगा मेरे भूख हड़ताल पे। तो सर अभी रिवील कर दीजिए। नहीं, मैं भूख हड़ताल पे खोलूंगा ना, जनता जब सामने आएगी मैं सबके सामने खोलूंगा ताकि जनता इनसे सवाल पूछे ये कौन करता है, आप बताए डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। MH एंटरप्राइजेस। ओके। अच्छा, नाज इलेक्ट्रिकल जो शहर में मीटर चेंज कर रहा था, ये किसकी कंपनी है? तो ये जब इनके ही लोग कॉन्ट्रैक्टर्स है। अच्छा, सबसे हाईलाइट, कल जो गेट को ताला मारा गया, पहले तो मेन गेट को मारे नहीं उन्होंने, एक्टिंग करके सिर्फ एक सेक्शन को बताए, वो सेक्शन के बाहर जो इनका कार्यकर्ता धरना दे रहा है, उसका ही सगा बड़ा भाई उसके अंदर बंद कर जा रहा है। वो टोरेंट के ऑफिस में काम करता है। मैं सब नाम के साथ रिवील करूंगा। कब रिवील करेंगे? मैं भूख हड़ताल पे हम बैठ जाएंगे, मैं सब रिवील करूंगा कि ये कौन थे, कौन नहीं। तो आप मेरे को बताओ कि जब अपने ही सगे भाई को बाहर टाला मार के हाजिरी कोई भर लेता है, वहां पर कोई फांसी लगा लेता, कार्टून चालू है भाई, ये कोई कर लेता तो ये क्या है? आप बताओ। तो इनको सीरियस कहां ले रहे हो आप भाई? ये मिली जुली, देखो क्या हुआ, टोरेंट ने क्या बोला, इन लोगों ने क्या बोला कि हमारा जनता हमारे खिलाफ हो चुकी है, टोरेंट हमने ला करके कमीशन का। अच्छा, मैं ये MH एंटरप्राइजेस से ये भी एक खुलासा करता हूं कि मैं उन अकाउंट्स की भी डिटेल बाहर लाऊंगा कि किसके, इनके कौन से कार्यकर्ता की वाइफ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं वो अकाउंट से,
एमएच एंटरप्राइजेस के। मैं सब डिटेल्स के साथ सामने लाऊंगा और मेरे पास सब डिटेल्स आगे पड़ी है। मैं भूख हड़ताल पे सब खोल दूंगा। रही बात अभी फिलहाल हम भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, हम करेंगे। और जो आपने सवाल करा नफीस भाई कि जो उनको केस उन पे कभी नहीं बनेगा, अगर आज सैफ पठान अभी ऐलान कर दे, जावेद भाई कर दे, या कोई भी फला, या आप लोग कोई पत्रकार भाई कर दे, कोई आम जनता कर दे, हम मेमोरेंडम देने आ रहे तो वहां 250 से 300 पुलिस आके खड़ी हो जाएगी। ये लोग वहां जाकर के हाजिरी भर रहे हैं, ये लोग वहां जाकर के फांसी लगा रहे कैमरे में आने के लिए, तालियां पीट रहे, जमीन पीट रहे, उसको डोर मार लॉक कर रहे। अरे मैं तो बोलता हूं, मैं जिम्मेदारी से चलो ये भी एक सवाल खड़ा करता हूं कि टाला किसका था वो पता करो। टाला भी तो टोरेंट कंपनी से मांगा गया। अगर मैं कोई सरकारी उसमें टोरेंट प्राइवेट ही कंपनी में अगर उसके वहां चले जाऊं और मैं लॉक मार दूं ना, मुझ पे किडनैपिंग केस बन जाएगा। लेकिन अंदर भाई, बड़ा भाई अंदर है, छोटा भाई बाहर धरने की एक्टिंग करा तो थोड़ी केस करेगा। हमारा ये कहना था कि भाई 13 तारीख से मैं जनता से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हम 13 तारीख से इंशाल्लाह ताला ओपोजिशन पे बैठेंगे। पूरे मुमरा से हम लोग अपील करते हैं कि हम लोगों का साथ करें, कलवा से साथ करें। हम लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, बहुत टाइम जा रहा फॉर्म भरने में। मैंने सोचा था 2 महीने में भर दिया जाएगा, आज 4 महीने में भी हम लोग 10-12 हजार फॉर्म ही भर पाए, हमारे लोग जो निकलते वॉलंटियर। तो आप जब हमारे भूख हड़ताल पे आओ और भूख हड़ताल पे आते टाइम अपनी डिटेल्स, लाइट बिल और लेकर आओ और आप वहां पर फॉर्म भर के दो। इंशाल्लाह ताला जो वादा MIM ने करी है, हमारी स्टेज पे बैठकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोर्ट से इसको हटाओ आप और कोर्ट की लड़ाई लड़ो। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको लड़ेंगे और हम इसको हटाएंगे। पहले आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सैफ पठान सदर ने तफसील से बता ही दिए जी। मुमरा शहर में जो MSCDCL ने षड्यंत्र रच के हमारे शहर को चोर बनाया, चोर बनाकर झूठा एफिडेविट देके सरकार को प्राइवेटेशन किया। हमने 2020 से इसकी लड़ाई लड़ रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।